हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है हम टॉप एमसीक्यू और साथ में उसका डिस्कशन भी लेकर के आए हैं। और ये जो है साइंस पे हमारा सेशन है, यानी कि इसमें जो है हम साइंस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि काफी टॉप क्वेश्चंस हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? यानी कि विच इज द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। ओके, वह कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए माल्टेज, ऑप्शन बी इनर्ट्रेज, ऑप्शन सी जाइमेज, ऑप्शन डी डायस्टेज। तो आइए फ्रेंड्स इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जाइमेज। इसका आंसर हो जाएगा जाइमेज। यानी कि जाइमेज जो है एक एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। यानी कि जाइमेज जो है एक एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। ठीक है, यानी कि जाइमेज इज द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। ग्लूकोज के बारे में जानते हैं, ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज जो है यह एक मोनोसैकराइड है। इट इज ए मोनोसैकराइड। यानी कि ग्लूकोज जो है यह एक मोनोसैकराइड है। इट इज ए मोनोसैकराइड। इसका केमिकल फार्मूला यानी कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है C6H12O6 है। ओके, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र जो है C6H12O6 है। ओके, अब आते हैं जाइमेज के बारे में जानते हैं। जाइमेज यह एक एंजाइम है जो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में शर्करा के किण्वन को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, आप जानते हैं जाइमेज के बारे में। यह एक एंजाइम है जो इथेनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड में शर्करा के किण्वन को उत्प्रेरित करता है। यानी कि जाइमेज इट इज एन एंजाइम दैट कैटलाइजेज द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जाइमेज जो है इट इज एन एंजाइम दैट कैटलाइजेज द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? बाय व्हाट डज लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी O3। ओके, ऑप्शन ए है CO, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी O3। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा CO2। इसका आंसर हो जाएगा CO2। यानी कि चूने का पानी जो है CO2 के द्वारा दूधिया हो जाता है। ठीक है, यानी चूने का पानी जो है CO2 द्वारा दूधिया हो जाता है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस थोड़ी देर के लिए उसके माध्यम से पंप की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है, और चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है। Lime water is calcium hydroxide, and when carbon dioxide gas is pumped through it for a while, the calcium carbonate is formed and lime water turns milky। यानी कि चूने का पानी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस थोड़ी देर के लिए उसके माध्यम से पंप की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है। जब चूने के पानी में बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है तो विकसित दूधियापन गायब हो जाता है। When too much carbon dioxide is added to lime water, the milkiness developed disappears। यानी कि जब चूने के पानी में बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है तो विकसित दूधियापन गायब हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। ठीक है। What is produced due to incomplete burning of petrol and diesel? यानी कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यानी कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। ओके, आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। कार्बन और डीजल के अधूरे दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। कार्बन और डीजल के अधूरे दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। The incomplete combustion of carbon and diesel produces a poisonous gas called carbon monoxide. Okay, यानी कि कार्बन और डीजल के अधूरे दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक विलयन का पीएच है 3, जब इसका पीएच 6 में बदलता है तो H+ आयन सांद्रता क्या होगी? यानी कि the pH of a solution is 3, when its pH changes to 6, what will be the H+ ion concentration? एक विलयन का pH 3 है, जब इसका pH 6 में बदलता है तो H+ आयन सांद्रता क्या होगी? ऑप्शन ए 2 गुना बढ़ जाती है, ऑप्शन बी 3 गुना बढ़ जाती है, ऑप्शन सी 100 गुना घट जाती है, ऑप्शन डी 1000 गुना घट जाती है। तो इसका आंसर होगा 1000 गुना घट जाती है। ओके, यानी कि एक विलयन का पीएच है 3, जब इसका पीएच 6 में बदलता है तो H+ आयन का सांद्रता जो है 1000 गुना घट जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? By which can a mixture of sand and naphthalene be separated? रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन, ऑप्शन सी आसवन यानी कि डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन डी आंशिक आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, ऑप्शन ए सब्लिमेशन, ऑप्शन बी डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन डी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। यानी कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को जो है सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि सब्लिमेशन प्रोसेस से जो है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। अब आइए डिस्कशन देखते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है। Sublimation is the transition of a substance directly from the solid phase to the gas phase without passing through the intermediate liquid phase. यानी कि ऊर्ध्वपातन किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल चरण से गुजरे बिना सीधे ठोस चरण से गैस चरण में संक्रमण हो जाती है, उसे ही सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा डिस्कशन है सब्लिमेशन से रिलेटेड। तो आप समझ ही गए होंगे कि सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड जो है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाए बिना लिक्विड के में गए हुए, उसे ही सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हिंदी का प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स, हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है इसमें हिंदी में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सब्लिमेशन आप इंग्लिश में ही समझ आइए, साइंस इंग्लिश में ही ज्यादा समझ में आता है सभी लोग को। ओके, तो सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो है ठोस से डायरेक्ट जो है गैस में परिवर्तित हो जाती है बिना लिक्विड में गए हुए, उसे ही सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, ठोस चरण से सीधे गैस चरण में चले जाना, ठोस फेज यानी कि सॉलिड फेज से डायरेक्ट गैस फेज में चले जाना, उसे ही सब्लिमेशन कहते हैं।
सब्लिमेशन इज एन इंडोथर्मिक फेज ट्रांजिशन। सब्लिमेशन जो है एक इंडोथर्मिक फेज ट्रांजिशन है, ठीक है। सब्लिमेशन जो है एक इंडोथर्मिक फेज ट्रांजिशन है, ठीक है। यानी कि ऊर्ध्वपातन एक एंडोथर्मिक चरण संक्रमण है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड कितने होते हैं? हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन बेंजीन? यानी कि बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड कितने होते हैं? ऑप्शन ए 3 3, ऑप्शन बी 3 और 6, ऑप्शन बी 12 और 3, ऑप्शन डी 12 और 6। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 12 और 3। यानी कि बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड कितने होते हैं? 12 और 3 होते हैं। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यूरिया में मौजूद तत्व है। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिया आर। ऑप्शन ए CHO, ऑप्शन बी CNO, ऑप्शन सी CHN, ऑप्शन डी CHNO। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा CHN, O, C, H, N, O। ओके, यूरिया में मौजूद ये तत्व होते हैं। इसका डिस्कशन देखते हैं। यूरिया को कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है। यूरिया इज ऑल्सो नोन एज कार्बामाइड। यूरिया को कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया जो है एक कार्बनिक यौगिक है, यानी कि यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया इज CH4N2O। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CH4N2O। यूरिया का केमिकल फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र जो है CH4N2O होगा। ओके फ्रेंड्स, इट हैज 4 एलिमेंट्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यूरिया के जो है 4 तत्व होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यूरिया हैज 4 एलिमेंट्स, दैट इज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यूरिया जो है रंगहीन, गंधहीन ठोस होता है। ओके, इट इज ए कलरलेस ऑर्डरलेस सॉलिड। ठीक है, यह जो है रंगहीन गंधहीन ठोस होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? Which of the following is the worst conductor of heat? यानी कि bad conductor of heat। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी जस्ता। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारा। यानी कि पारा जो है ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है। इसका डिस्कशन देखते हैं। पारा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, जबकि विद्युत एक अच्छा सुचालक है। पारा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, जबकि विद्युत एक अच्छा सुचालक है। मरकरी इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट वेयर एज इलेक्ट्रिसिटी इज ए गुड कंडक्टर। ओके, मरकरी इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट वेयर एज इलेक्ट्रिसिटी इज ए गुड कंडक्टर। यानी कि पारा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, जबकि विद्युत एक अच्छा सुचालक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला सेक्स हार्मोन है? Which one of the following is a female sex hormone? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी एंड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। ओके, इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। यानी कि एस्ट्रोजन जो है एक महिला सेक्स हार्मोन है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। एस्ट्रोजन इज द जनरल नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ हार्मोन कंपाउंड्स। ओके, एस्ट्रोजन इज द जनरल नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ हार्मोन कंपाउंड्स। यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन यौगिकों के एक समूह का सामान्य नाम है। एस्ट्रोजन हार्मोन यौगिकों के एक समूह का सामान्य नाम है। अब है क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। आज हम 10 क्वेश्चन का लेकर के आए थे एमसीक्यू।
ओके, ये सभी के सभी टॉप क्वेश्चन से बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं ये सब, और ये सब क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? विच विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन सी। ठीक है, ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन के। ठीक है, इसका आंसर होगा विटामिन के, यानी कि विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। यानी कि विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। इसका डिस्कशन देखते हैं। विटामिन के वसा में विलय विटामिन है जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए जरूरी होता है। विटामिन के वसा में विलय विटामिन है जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए जरूरी होता है। विटामिन के इज ए फैट soluble vitamin that is required by humans to synthesize certain types of protein। ओके, विटामिन के वसा में विलय विटामिन है जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए जरूरी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के डिफिशियंसी काउजेज ब्लड नॉट टू क्लॉट, यानी कि विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें कि हमने टॉप 10 साइंस के एमसीक्यू को डिस्कस किया है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, वीडियो को शेयर भी करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहे। ये सेशन हमारे चैनल पे रेगुलर होती है, डेली शाम 7 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी चैनल पे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके एवरीवन, थैंक यू।